मुझे ना आज ना आप लोगों को एक चीज और बताना है, ध्यान दीजिए। मैं ना आपको ना मार्किंग स्कीम भी बताता हूँ आज। चलिए लगे हाथ देख लीजिए। ये 2000 आई थिंक 23 का पेपर है। मार्किंग स्कीम है, मतलब किस तरीके से आपको मार्क्स मिलता है बोर्ड एग्जाम में। एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए यस यस करेक्ट करेक्ट पढ़ा आप लोगों ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 12 बोर्ड एग्जाम आने वाला है उसके लिए हमने कुछ आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट लाया आपको। हर चैप्टर से कम 2 से 3 क्वेश्चन बताऊंगा मैं आपको। यस आपको उतने ही करना है, ये समझ लीजिए। इतने ही में सबको बोर्ड एग्जाम पूछने वाले। एक आध एडजस्टमेंट जो कुछ नए होंगे, अदरवाइज इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ये समझ लीजिए आप लोग। भरोसा रखिए, आप बस इतना कीजिए जितना हम बता रहे हैं आज आपको। पहले इतना कीजिए, उसके बाद आप अपने अकॉर्डिंग अपने हिसाब से कर लीजिएगा। इट्स आवर सजेशन स्टूडेंट। अच्छा, आज जो हम डिस्कशन करेंगे हर चैप्टर से कम 2 से 3 क्वेश्चंस डिस्कशन करने वाले हैं, जब वो करना है। अब जिसमें से मैंने कुछ ऑर्डर वाइज दिया आपको, जैसे कि पहले चैप्टर में रखा है एडमिशन ऑफ पार्टनर, फिर मैंने रखा आप लोग के लिए डेथ ऑफ पार्टनर। इसके पीछे रीजन है, डायरेक्टली मैं फाइनल अकाउंट पे नहीं आया हूं, पहले मैं एडमिशन ऑफ पार्टनर पे आया हूं। एडमिशन ऑफ पार्टनर में 2 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन दिया गया है। जब एडमिशन ऑफ पार्टनर कर लोगे तो डेथ में काफी हेल्पफुल हो जाएगा, तो इसलिए एडमिशन के बाद आप क्या अटेंड करोगे, डेथ। अब इसके लिए साइकोलॉजी कॉन्सेप्ट भी है सर। अगर हम फाइनल अकाउंट सीधे उठा दे तो फाइनल अकाउंट में अच्छा खासा टाइम चले जाता है कंपेयर टू एडमिशन ऑफ पार्टनर। तो एडमिशन पार्टनर में हमें कम टाइम जाने वाला, कम टाइम कंज्यूम होने वाला है फॉर द रिवीजन पर्पस। और एडमिशन में अप्रिशिएट डेप्रिशिएट वाले कॉन्सेप्ट काफी अच्छे हैं। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में आपको मैंने इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट डिस्कशन किया था, आप देख सकते हैं ये वाला। अगर आपने देखा नहीं होगा आप तो जाकर फटाफट देख लीजिए इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट वाला। तो इसमें डिस्कशन में किया था अप्रिशिएट डेप्रिशिएट वाला कॉन्सेप्ट। सो इसलिए मैं कह रहा हूं कि अप्रिशिएट डेप्रिशिएट टाइम कम ज्यादा। सो आई सजेस्ट पहले आप जो ऑर्डर में दिया गया उसी ऑर्डर में फॉलो कीजिए, उसके बाद बताऊंगा कि कौन से बोर्ड क्वेश्चन पेपर भी करना है आपको। सुनिए, तो सबसे पहले सर हम एडमिशन के ये 2 क्वेश्चंस करेंगे। रिपीटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें क्या लगता है एक क्वेश्चन कर लिया, सेकंड देखते समझ जाएगा, आ जाएगा चक्के छोड़ देते हैं, ऐसा मत करो। एटलीस्ट 2 क्वेश्चन तो करो तो वो दिमाग में बैठेगा। हम क्या करते, इसमें से एक क्वेश्चन क्या चलती उड़ी मारते सेकंड चैप्टर में, और सबसे बड़ी गलती होती है, फिर ना ये हो पाता है ना वो हो पाता है। तो बेटर है कि पहले इस एक चैप्टर को ढंग से करो। आप इस एक चैप्टर को ढंग से करो, पहले एक क्वेश्चन करो, फिर सेकंड क्वेश्चन करो, देन उसके बाद मैं कहूंगा मार्च 2023 और मार्च 2022 यही 2 क्वेश्चन उठाना फिर और एक्स्ट्रा। उन दोनों के फिर आप एडमिशन ऑफ पार्टनर क्वेश्चन कर लीजिएगा, दोनों के। यहां तक कि जो मैं आज क्वेश्चन लिस्ट आपको दे रहा हूं, इनके आंसर शीट आई मीन टू से इनके आंसर जो मैं खुद सॉल्व करवाने वाला लाइव सेशन में हमारे बच्चों को, तो वो रेडी होने के बाद उसका पीडीएफ भी मैं आपको फॉरवर्ड करवा दूंगा। उसके लिए क्या करना है आपको, डिस्क्रिप्शन पे एक आपको गूगल फॉर्म दिख रहा होगा, गूगल फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा, अपना जीमेल आईडी और अपना फोन नंबर प्रॉपर डालिएगा, आपको वहां पे आपको मेल हो जाएगा, अदरवाइज आपको व्हाट्सएप में मिल जाएगा। अच्छा, अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा, और अगर व्हाट्सएप भी करना है तो आपके पास ये एक व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल होगा, लास्ट लेक्चर में बताया था आपको, ठीक है, आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अच्छा, तो मैं कह रहा था सर पहले आपको जो ये लिस्ट दूंगा, लगभग 13 क्वेश्चन है, 13 क्वेश्चन है टोटल, 5 से 6 चैप्टर का 13 क्वेश्चन आपको दे रहा हूं मैं। पहले 13 क्वेश्चन करना है, इसके साथ में आपको मार्च 22 और मार्च 23 का क्वेश्चन पेपर करना है, वो भी हमारे एप्लीकेशन और हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल है। दोनों का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे, आप वहां से डाउनलोड कीजिए, वहां से कर लीजिए। सभी के आंसर्स भी जितना अभी अवेलेबल है हमारे पास वो प्रोवाइड कर देंगे। सभी चैप्टर के नोट्स भी जितना हमारे पास अभी तक अवेलेबल है वो सब प्रोवाइड कर दिया जाएगा एप्लीकेशन और वेबसाइट पे। जो नहीं अभी तक रेडी है वो टिल कमिंग मंडे तक, यस कमिंग मंडे तक रेडी हो जाएगा, वो भी आपको मिल जाएगा। बस स्टूडेंट, हमें आपसे इतना चाहिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो और सारे नोटिफिकेशन टाइम पे मिलते रहे। अच्छा, तो ये एडमिशन ऑफ पार्टनर करने के बाद आपको क्या करना है, देखिए डेथ ऑफ पार्टनर के 2 क्वेश्चन दिया आपको, 2 क्वेश्चन दिया हुआ है। अब एडमिशन के ऑप्शन में रिटायरमेंट पूछता है, काफी बच्चों को डाउट है कि सर जर्नल एंट्री आ गया तो। सो देखिए, अगर मान लीजिए एडमिशन जर्नल एंट्री आ गया तो उसके ऑप्शन रिटायरमेंट होगा, जिसमें जर्नल एंट्री नहीं होगा फिर क्या होगा, लेजर होगा, तो आप वो वाला अटेंड कीजिए। अगर जर्नल एंट्री नहीं आता है तो आप वो कर सकते हो। ओके, इसके बाद डेथ के 2 क्वेश्चन करने के बाद देखिए डेथ में ना जितने मैंने क्वेश्चन दिया है ना, आप एक बार खुद से देखिएगा, आपको ना हर एक एडजस्टमेंट मैच दिखेगा हमारे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट में से आपको मैच दिखेगा। देख लीजिए, फॉर एग्जांपल एडमिशन ऑफ पार्टनर, ये देखिए
इसके अंदर गुडविल वाला हो गया या एप्रिशिएट डेप्रिशिएट हो गया, सारी चीज आपको मैच दिखने वाला। इसलिए मैं कहा था कि इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट अच्छे से कर लीजिएगा। ओके, तो ये डेथ के 2 क्वेश्चन करने के बाद आपको इश्यू ऑफ शेयर्स में 3 क्वेश्चन दिया हुआ है। हाँ जी, 3 क्वेश्चन दिया हुआ इसलिए क्योंकि इसमें जर्नल एंट्रीज है और हम कॉमर्स स्टूडेंट को बहुत सारे बच्चों को जर्नल एंट्री समझता नहीं है, बहुत सारा कंफ्यूजन डाउट होता है। सो आई सजेस्ट कि इसके 3 क्वेश्चन जरूर कीजिएगा यहाँ से, और 2 क्वेश्चन बोर्ड वाले में बता दिया मैंने, मार्च 22 और मार्च 23, मतलब 5 क्वेश्चन हो जाएंगे एक चैप्टर का। अरे यार, अगर तुम एक सिंगल चीज को 5 बार रिपीट करो तो क्यों याद नहीं होगा? क्यों याद नहीं होगा? हम करते क्या, एक करते छोड़ देते, हाँ मैं आ गया या फिर नहीं आ रहा बोल के। उसको रिपीटेशन जरूरत है, ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, थ्योरी नहीं है, रिपीटेशन जरूरत है आपको ये। तो इसको मन से नहीं लिख सकते आप, आपको समझना पड़ेगा कॉन्सेप्ट को, उसके लिए आपको रिपीटेशन करना पड़ेगा। इसलिए कहा कि एटलीस्ट इश्यू ऑफ शेयर्स के मैंने 5 क्वेश्चन दिया है, 3 क्वेश्चन यहाँ पे, 2 क्वेश्चन बोर्ड वाले को करने हैं खुद से। ओके, फिर उसके बाद सर आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो आपको चैप्टर्स देखने मिल जाएगा डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म। इसमें मैंने क्या किया हुआ है, एक जर्नलिटी वाला क्वेश्चन दिया, एक लेजर दिया। आई सजेस्ट पहले आप ये कीजिएगा लेजर वाला, उसके बाद जर्नलिटी कीजिएगा। जर्नलिटी वाला कैसे करते हैं, ऑलरेडी वीडियोस अवेलेबल है, नहीं मिल रहा है, नहीं समझ रहा है, कोई बात नहीं, नंबर दिया गया, आप उसे व्हाट्सअप कीजिए, कहाँ पे हम लाइव सेशन कंडक्ट करने वाले, हो पाया तो आपको भी इसमें हम कनेक्ट करवा देंगे। ओके, तो सर देखिए, जर्नलिटीज है, लेजर वाला है, तो ये दोनों क्वेश्चन आप अटेंड कीजिएगा, क्योंकि हमारा किस्मत कितना खराब है पता नहीं ना यार। तो जर्नलिटी पूछ लिया तो इसलिए आप इसका जर्नलिटी और लेजर दोनों कीजिएगा। और इसके अलावा आगे कहा मैंने मार्च 22 और मार्च 23 का क्वेश्चन करना है। ओके, तो इससे भी क्या हो जाएगा, डिसोल्यूशन 4 क्वेश्चन हो जाएंगे कवर, जिसमें से एक जर्नलिटी वाला और एक 3 लेजर वाला आपका। देन फिर आगे बढ़ेंगे फाइनल अकाउंट। यार देखो, फाइनल अकाउंट पहले करना है, एनपीओ बाद में करना है। फाइनल अकाउंट पहले करना है, एनपीओ बाद में करना है। इसके पीछे रीजन क्या है सर, फाइनल अकाउंट में काफी सारे ऐसे एडजस्टमेंट है जो एनपीओ में आने वाला है, यस सर नो। तो इससे मैंने क्या कहा कि फाइनल अकाउंट जब कर लोगे आप, तो इसमें से मैक्सिमम एडजस्टमेंट जो है एनपीओ में आपका यूज हो जाएगा। तो जब एनपीओ करोगे तो उतना टाइम कंज्यूम करेगा नहीं, क्योंकि फाइनल अकाउंट में पढ़ा रहेगा हमने। और बहुत सारे बच्चों को देखा है मैंने कि एनपीओ का एडजस्टमेंट लिखते आउटस्टैंडिंग, फाइनल अकाउंट लिखते आउटस्टैंडिंग। अरे क्यों टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हो, क्योंकि आउटस्टैंडिंग वाला एडजस्टमेंट सब में सेम ही है ना, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? इससे मैंने कहा पहले आप फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन कीजिएगा, इसमें 2 क्वेश्चन मैंने दिया हुआ है, ये 2 क्वेश्चन कवर कीजिएगा। फिर मार्च 23 मार्च 22 का मतलब 4 क्वेश्चन अगेन हो जाएगा। 4 क्वेश्चन हो गया सेम चैप्टर का, तो रिपीटेशन हो गया, ऑटोमेटिकली में पोस्टिंग याद हो जाएगा। डोंट वरी, हो जाएगा, बट करना पड़ेगा, एफर्ट दिए बिना काम नहीं बनने वाला। ओके, फिर एनपीओ के 2 क्वेश्चन। तो इस तरीके से पीडीएफ जो है, टोटल पीडीएफ में 13 क्वेश्चन दिया हुआ है, 13 क्वेश्चन है। इसके अलावा मार्च 23 और मार्च 22 का क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और इनके हो सकता है मैं लाइव सेशन कंडक्ट करूं, और कहाँ कैसे कंडक्ट करना है, कहाँ अटेंड करना है आपको, उसके लिए आप ये नंबर पे कोऑर्डिनेट कर लीजिए। मुझे ना आज ना आप लोगों को एक चीज और बताना है, ध्यान दीजिए। मैं ना आपको ना मार्किंग स्कीम भी बताता हूँ आज, चलिए लगे हाथ देख लीजिए। ये 2023 का पेपर है, मार्किंग स्कीम है, मतलब किस तरीके से आपको मार्क्स मिलता है बोर्ड एग्जाम में। एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए आपको क्वेश्चन में लिख के दिया रीराइट द आंसर, रीराइट द क्वेश्चन, तो दैट मीन्स यू हैव टू राइट डाउन द क्वेश्चन कंपल्सरली। अगर आपको रीराइट वर्ड नहीं दिया है तो आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो। फर्स्ट थिंग तो ये। सेकेंड थिंग, आप थोड़ा यहाँ आइए, देखिए ये आपका क्वेश्चन 2 है जो एडमिशन ऑफ पार्टनर। थोड़ा ध्यान दोगे तो लगभग हर पोस्टिंग पे हाफ मार्क्स मिल रहा है आपको। हर पोस्टिंग पे लगभग कितना मार्क्स मिला हुआ है, हाफ मार्क्स मिला हुआ है। और यहां आ जाएंगे एडमिशन वाले फाइनल अकाउंट में, आई मीन टू से बैलेंस शीट पे, यहां भी देखो हाफ मार्क मिला। कैपिटल अकाउंट पे टोटल 1.5 मार्क्स है, कैपिटल अकाउंट पे 1.5 मार्क्स, और बाकी सब में हाफ मार्क है। मैं बताना क्या चाह रहा हूं कि काफी बच्चे डर जाते हैं कि सर चैप्टर मुझे नहीं आ रहा है, या पोस्टिंग नहीं आ रहा है, या एडजस्टमेंट नहीं आ रहा, मार्क्स 10 मार्क गया। अभी बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, खुद का कॉन्फिडेंस डाउन कर रहे हो। देखो इतना क्लियर रखो कि आपका जितना पोस्टिंग राइट रहेगा उतना मार्क्स मिलेगा। ये डैम श्योर सामने दिख रहा है आपको, ये मार्किंग स्कीम है, आपको सामने दिख रहा है कि जितना पोस्टिंग राइट रहेगा उतना मार्क्स मिलेगा। तो आप क्यों टेंशन ले रहे हो कि सर टैली नहीं हुआ, सर ये पोस्टिंग नहीं। अरे जितना आ रहा है पहले उतना स्ट्रांग करो अपना, उतना स्ट्रांग कर लोगे तो उतना मार्किंग तुम्हारा बढ़ जाएगा। मतलब जैसे कि मान लो एप्रिशिएट डेप्रिशिएट आपको आता है, आपने एप्रिशिएट डेप्रिशिएट का भी रिकॉर्ड कर लिया तो उसका तो मार्क्स मिलेगा ना, क्योंकि हर पोस्टिंग के लगभग ऑन एन एवरेज को हाफ मार्क्स मिल रहा है। ये आपका पार्टनर्स कैपिटल में। फिर ये बैलेंस शीट है, वैसे देखो यहाँ पे डिस्कशन करके दिया हुआ है कि मार्किंग स्कीम कैसा है। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को हम बोलते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट, जिसपे टोटल 2.5 मार्क का था। और पार्टनर्स कैपिटल पे लगभग आपका टोटल दिख रहा है, लगभग ये 3 मार्क का है। न्यू बैलेंस शीट के ऊपर लगभग 4.5 मार्क था। इस तरीके से एडमिशन ऑफ पार्टनर टोटल 10 मार्क का था आपका। ये 2023 का पेपर मार्किंग स्कीम है ये। फिर वैसे चले जाएंगे आप, ये आपका उसका ऑप्शन में रिटायरमेंट वाला था। जो चैप्टर मुझे करने के लिए मैंने सजेस्ट किया हुआ है, जो मैंने चैप्टर्स करने के लिए आपको सजेस्ट किया हुआ, मैं बता रहा हूँ। देखिए ये आपका क्वेश्चन 3 है, डिसोल्यूशन। अगेन देखिए यहाँ भी देखिए लगभग हाफ मार्क्स है हर सब पे, लगभग सब पे हाफ मार्क्स है।
यस सर नो। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि जितना आपको जम रहा है उतना पहले कीजिए, उसके बाद टैली का सोचिए आप लोग। देखिए ये टोटल मार्किंग स्कीम आपका रियलाइजेशन अकाउंट जो है 4.5 मार्क का था, पार्टनर्स कैपिटल जो 2.5 मार्क का था, और बैंक अकाउंट की इसमें बैलेंस शीट तो बनता नहीं है, डिसोल्यूशन है, तो बैंक अकाउंट पे आपको 3 मार्क का था टोटल आपका, तो टोटल 10 से 10 मार्क का था। ये पीडीएफ भी मैं फॉरवर्ड करवा दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एप्लीकेशन में मिल जाएगा, उसके अलावा आपको हमारे वेबसाइट में मिल जाएगा, और कहीं नहीं मिला तो व्हाट्सएप कीजिए, मिल जाएगा आपको वहाँ पे। ओके, ये जर्नल एंट्रीज है, ये आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज का जर्नल एंट्री। देखिए इस पे आपको हर जर्नल एंट्री पे एक मार्क्स था, एक मार्क्स से हर एंट्री पे, खाली जहां पे ये आपका रिबेट वाला कॉन्सेप्ट था उस पे आपको 1.5 मार्क का है। ओके, टोटल आपका 7.5 मार्क का था। इसमें एक अकाउंट और बनाना था, तो इसलिए उस अकाउंट पे आपको दिए हुए मार्क्स देखो हाफ ऑफ मार्क्स। मतलब ये समझ रहा है सर ऑन एन एवरेज हर पोस्टिंग पे, हर एंट्री पे कम से कम आधे से 1 मार्क मिल रहा है, तो वो सोच के चलिए, आप पॉजिटिव वे में जाइए। अरे यार ये पोस्टिंग यार, मत खुद को कॉन्फिडेंस मत करो, जितना आपको आ रहा है उतना ढंग से कीजिए पहले। ओके, देखिए ये टोटल लिख रहा है, जर्नल पे 6 मार्क्स था, और 7वां जो जर्नल नंबर था सर उस पर 1.5 मार्क्स था, और रूपाली अकाउंट जो बना उस पर 2.5 मार्क्स था। ये आपका इश्यू शेयर जो हम कर रहे हैं, ठीक है, जो मैंने कहा कि अटेंड कीजिए। देखिए हर एंट्री पे 1 मार्क्स है, जो आपका प्रीमियम पे था एंट्री वो 1.5 मार्क का है, और बाकी सब लगभग 1-1 मार्क का था, सब 1-1 मार्क का है। देखिए आप ध्यान से, ठीक है, इस तरीके से टोटल 8 मार्क का। देखिए यहाँ पे जर्नल एंट्री 1 2 3 4 5 6 टोटल 5 मार्क का हुआ, जर्नल एंट्री 2 एंट्री 3rd एंड 7th वाला 3 मार्क का, 1.5 मार्क का था। बस इस तरीके से आपको अटेंड करना है। तो इतना मैं बताना चाह रहा हूँ घूम फिर के सर कि हमें हर पोस्टिंग पे ध्यान देना है। टैली नहीं हो रहा है कोई दिक्कत नहीं, बट पहले पोस्टिंग पे फोकस कीजिए। पोस्टिंग ढंग से रहा अपना तो अपना अच्छा खासा मार्क्स मिलेगा। ऐसा नहीं होता है कि टैली नहीं होता पूरा मार्क्स कट जाएगा, आपको स्टेप मार्किंग यहाँ पे होता है, ध्यान रखिएगा इतना, ठीक। बस ये पीडीएफ में फॉरवर्ड करवा दूंगा। आज के वीडियो का मेरा पर्पस यही था, बता दूं कि भाई इंपॉर्टेंट वीडियो का जो पीडीएफ है या जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आज बताया हुआ है, इतना पहले हमें अच्छे से करना है, इसके बाद आप कुछ अपने ढंग से कीजिएगा। बट आई सजेस्ट इतना कर लेंगे तो भी सफिशिएंट है, तो अब मिलते किसी और वीडियो किसी और लेक्चर में। आपको और क्या रिक्वायर्ड है हमें कमेंट कीजिए। और हाँ, एक चीज और कीजिएगा, आप ना ये जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, ये जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे उसका आंसर चाहिए तो हमें इंस्टाग्राम पे टैग कर दीजिए या फिर इंस्टाग्राम में फॉरवर्ड कर दीजिए। हम चेक कर लें कि आपने क्या प्रेजेंटेशन दिया है, कहाँ पे करेक्शन चाहिए, हम आपके लिए ये भी करके दे देंगे, ठीक है। अब हमें इंस्टाग्राम पे टैग कर दीजिए या फिर हमें इंस्टाग्राम में मैसेज कर दीजिए, आपको इंस्टाग्राम का आईडी भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब मिलते किसी और वीडियो किसी और लेक्चर, तब पढ़ते रहिए, पांडा सबको याद करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।